जय हिंद। आप सभी का सिद्धार्थ सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की महत्वपूर्ण क्लास है आपकी संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम की तीसरी क्लास में लेकर आया हूं, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न में लेकर आया हूं। 30 अंक की ये क्लास में आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं। इस क्लास की मैं आप सभी को बता दूं, खासियत ये है कि यहाँ आपको गणित को हम रटाएंगे नहीं, गणित को हम सोचने पर आधारित आपको समझाएंगे। कम समय में आप अधिक से अधिकतम प्रश्न कैसे हल करें, क्योंकि यहाँ तरीका बहुत सरल और सही सटीक तरीके से बताएंगे। तीसरी बात, आए हुए प्रश्न जो विभिन्न शिक्षक भर्तियों में आ रहे हैं उसी पैटर्न के प्रश्न हैं। तो चलिए, और जो नया पैटर्न आने वाला उसी पर आधारित चयन परीक्षा के प्रश्न हैं। तो अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल बटन भी दबा दीजिए। तो देखिए, आज के सेशन का पहला प्रश्न है 53029 यानी कि 53029 का प्रयोग करके बनी 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताना है। अब देखो, ये आपसे बोला गया है 6 अंकों की। अब यहाँ से अंक कितने हैं? अंक तो भैया 5 हैं। तो इसका मतलब है सबसे बड़ी संख्या को डबल बार ले लो, 9 को बड़ी डबल बार ले लो। बाकी के बड़ी कैसे बनेगी? पीछे 5 आएगा, 5 के बाद क्या आएगा? 3 आएगा, 3 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 0 आएगा। फिर कह रहा है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो मैं बता चुका हूं कि कभी भी 2 को आगे नहीं लिया जाता, फिर वो संख्या नहीं मानी जाती। बात क्लियर? तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 के बाद आपका क्या हो जाएगा? 2 के बाद अब आप शून्य ले सकते हैं। 2 के बाद आपका क्या होगा? 3 होगा। 3 के बाद 5 होगा। 5 के बाद 9 होगा। अब कह रहे हैं कि इनका अंतर बताना है। तो 9 गए 10 में से, तो 1 बचा। तो एक कौन कौन से ऑप्शन में है? तो देखो, ऑप्शन का भी यूज करना है आपको। तो ये वाला ऑप्शन खत्म हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा खत्म। तो यहाँ से आपको इस तरीके से प्रश्न करना है। अब देखो, एक हासिल की ये हो गए थे तुम्हारे 6, 6 गए 12 में से पीछे 61 होना चाहिए। तो 61 कौन से ऑप्शन में? पूरा हल नहीं करना है, समय बचाना और कैसे करना है ये बातें आपको क्लियर कर दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं कि संख्या 53,426 में 3 के जातीय मान और स्थानीय मान। देखो, जातीय मान क्या होता है? जो संख्या खुद है उसी को जातीय मान कहते हैं। तो स्थानीय मान देखो 3 का बोला है, पहले तो वो संख्या ले लो। मोटी मोटी बात, उसके पीछे कितनी संख्या? 3, उतने शून्य लगा दो। और जातीय मान वो संख्या खुद ही होती है। इनका पूछा है इन्होंने योग, योग जोड़ दो। तो यहाँ से 3000 कितना हो जाएगा? 3। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो देखिए, आपको इसी तरीके से आपको जो जो सवाल कहता जाए आपको वही वही करना है। तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो जल्दी से कर दीजिए अपने दोस्तों को भी। आगे देखो, अगला प्रश्न है 12 सैकड़ा। तो देखो, मैंने आपको बताया सैकड़ा बोला है तो पीछे 2 शून्य लगा दो। 12 ढाई, तो देखो यहाँ से 12 बोला, ढाई मतलब 1 शून्य लगा दो। इकाई का मतलब वही संख्या होती है, तो देखो जोड़ दो। 2, 2 और 1 कितने हो गए? 3। 2 और 1 3 हो गए, और 1 का 1, तो 1300 तुम्हारा कितना होगा? 32। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो अगर यहाँ 1000 होते तो आपको एक जीरो और लगा देते। बात क्लियर है? तो जितना बोले उतने आप उस संख्या के पीछे शून्य लगा दो। फर्स्ट दिन जब हमने क्लास ली थी, ये तीसरी क्लास है, इससे पहले 2 क्लास है। पहली क्लास में मैंने ये बताया था, जो करोड़ अगर किसी संख्या को लिखेंगे उसमें पीछे 7 शून्य आते। कितने आते? 7। और मिलियन में उस संख्या के पीछे 6 शून्य आते। तो सीधी सी बात है, जिसमें अब 7 शून्य हो जाएंगे, तो अगर मान लीजिए ये 5 है, इसके पीछे 7 शून्य होंगे, तो ये सीधी सीधी बात। और ये मान लीजिए 5 है, इसके पीछे 6 होंगे, तो सीधी सीधी सी बात, ये वाली संख्या छोटी होगी। तो मान लिया, सीधी सीधी सी बात है, इंग्लिश में मिलियन को बोलते हैं 10 लाख के बराबर होते हैं। और करोड़ तो सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ से कौन सा हो जाएगा? 5 करोड़ तुम्हारी बड़ी हो जाएगी। ऑप्शन ई हो जाएगा करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से आपको दिमाग में बैठाना है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की पूर्ववर्ती। तो देखो, सबसे बड़ी देखो 1 अंक की होती है 9, उसके बाद 2 अंक की 99, 3 अंक की क्या हो जाएगी? 999, 4 अंक की 9000। ठीक है। अब देखो, इससे पूर्ववर्ती मतलब इससे पहले, तो एक कम कर दो। एक कम करेंगे तो देखो 9 9 9 9 में से एक गए 8। और कह रहा है 3 अंकों की सबसे, देखो 1 अंक की 1 होती है, 2 अंक की तुम्हारी 10 होती है, 3 अंक की 100 होती है।
कह रहे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या की परिवर्ती। परिवर्ती मतलब एक और जोड़ दो। परिवर्ती के लिए एक जोड़ना होता आगे की। तो 101 जोड़ेंगे तो ये 9 हो जाएँगे। ऑप्शन कौन-कौन से में 9 है ये देखो। ये 2 में है और इनमें नहीं है, इनको हटा दो। फिर 9 आ जाएँगे, 99 कौन से में? डी में है। आपको पूरा प्रश्न हल करने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरा मानना है कि आपको बाय ऑप्शन का भी प्रयोग करिए। प्रश्न नंबर है आपका चौथा। कह रहे हैं 4 अंकों की सबसे छोटी 7 संख्याओं को अवरोही क्रम में रखने पर बीच में आने वाली। तो देखो 4 अंकों की अवरोही, अवरोही होता है बड़े से छोटे की ओर, आरोही होता है छोटे से बड़े की ओर। तो देखो 7 अंकों की 4 अंकों की सबसे छोटी 7 संख्या। तो देखो मैं यहाँ से पीछे से लिख देता हूँ क्योंकि 4 अंक की बोले। फिर 1000 हो गया और 1000 कितना हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 1002 हो जाएगा। और देखो 7 अंक की 3 इधर होंगी और 3 इधर होगी, जो बीच की संख्या होगी वही होगी। तो देखो 3 हो गई, तो अगला कितना हो जाएगा 1003 हो जाएगा आपका, बीच वाली संख्या बोली है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। तो इस तरीके से आपको प्रश्नों को करना है हल। अगला देखो प्रश्न कह रहे हैं 23 50 0 7 8 को पढ़ा जाएगा। मतलब इसको कैसे पढ़ा जाएगा? तो देखो पीछे से पढ़ते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। मतलब कि 23 लाख। 23 लाख किन किन ऑप्शन में नहीं है? इनमें और इनमें, दो में नहीं है। ठीक है, 23 लाख के बाद ये कितना हो जाएगा? फिर से पढ़ो। 23 लाख, यहाँ तक लाख होगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 मतलब 50,000। 50,000 देखो ये इसमें है 45,000, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा सी। मैं ये कहता हूँ गणित बिल्कुल शिक्षक का इतना अच्छा गणित आता है कि आप ऑप्शन से कर सकते हो। अगला 729 गुणा 78 गुणा 502 गुणा 125 में इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक के लिए मैंने कहा कि पीछे की संख्या उठा लिया करो। ये देखो यहाँ से हमने 9 ले लिया, बाकी की संख्या छोड़ो। यहाँ से कितना ले लिया? 8 ले लिया। यहाँ से कितना ले लिया? 2 ले लिया। और यहाँ से कितना ले लिया? 5। तो इनका आपस में 5 दूनी 10। अब देखो पीछे शून्य आ गया। शून्य का किसी भी संख्या में आप गुणा करेंगे तो शून्य बनाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ई हो जाएगा। तो देखो मैं ये कह रहा हूँ कि गणित बिल्कुल शिक्षक का ज़्यादा कठिन नहीं आता है। आप थोड़ा दिमाग लगाइए। देखो यहाँ से ये कह रहे हैं कि 824 की घात 56 गुणा 729 की घात 807 और 23 की घात 937 में इकाई अंक। तो जब भी आ जाए इनको जो घातें हैं उनमें 4 का भाग दे दिया करो छोटे बनाने के लिए। तो यहाँ से हमने 4 का भाग दिया। 4 का दिया। देखो 4 एकन 4, 4 चुक 16 मतलब कि 16 बार। जब पूरा पूरा भाग चला जाए तो इकाई की संख्या पे 4 ले लेते हैं। अगर जहाँ 3 होता है तो 3 की घात 4 कर लेते। यहाँ 4 है तो 4 की घात 4। 4 का आपस में 4 बार गुणा करेंगे तो ये आपका बन आएगा पीछे 6। सीधी सीधी हमें इकाई अंक से मतलब है। यहाँ देखो ये 4 दूनी 8, 7 एकन 3, तो 3 की घात 9 का क्यूब कितना होता है? 729 पीछे आ जाएगा 9। यहाँ देखो 4 का 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 1 3 आ जाएगा। तो देखो यहाँ नुच्छक यहाँ से किसी सी भी तरीके से देखो नुच्छक चौंगन 4, 4 तिया 12 की 2, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पीछे 2। तो आपको ऐसे इस प्रश्न को करना था। अगला प्रश्न है कि 10 अंकों में कितने हजार होते? तो देखो माफ करिए 10 लाख में कितने हजार होते? तो देखो 10 लाख में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। मतलब कि 3 और 3। तो ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं 10 लाख को गुणा 1000 गुणा 1000। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? केवल बी ऑप्शन हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ से बी हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये थे आपके 10 प्रश्न आज के सेशन में। मुझे आशा है कि आप लोगों को सभी 10 प्रश्न समझ में आए होंगे। कमेंट में बताइए। और अगर आपको कल की बाल विकास का मैं पूरा एक सेट लेकर आया हूँ 30 प्रश्न का, आप लोग चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि सर लाइए। बाकी के अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कर दीजिए क्योंकि यहाँ फ्री और कम समय में मेरा उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न के। थैंक यू।